रहते हैं। बाबा कह रहे सारा दिन बच्चे क्या कर रहे हैं, बाबा तो किसी से डर नहीं है ना, बाबा तो बिल्कुल सच्चा सच्चा सीधा सीधा बोल रहे हैं, डरने की क्या बात है। बाबा नाम नहीं लेता, बाबा को नाम किसी का नहीं लेते बाबा। और ये मुरली हर आत्मा के लिए है। विश्व में देखो कितने मनुष्य हैं, हर जगह सब देशों में सब सेंटरों पे यही मुरली चल रही है, तो सभी के लिए, हर आत्मा के लिए है। तो ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई अभिनेता नहीं है जो कोई बात संबोधन कर सके सभी के लिए। एक तो मधुबन ORC तो कागज की मुरली पढ़ा है। हाँ, ये वही तो मुरली है। हाँ वही तो मुरली है। यहाँ तो हम फोन में पढ़ रहे हैं तो कागज की पोस्ट आती है फलावदा। तो बाबा कह रहे हैं देही अभिमान को की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा कहते हैं सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा ने समझाया है हथ काटे दिल याद। तो हमारा आत्मा का यार कौन है? शिव बाबा। जैसे आशिक मासूक धंधा आदि करते भी अपने मासूक को ही याद करते रहते। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है, मुख्य उद्देश्य जो है, लक्ष्य है हमारा, हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा, बाबा कह रहे हैं माया धोखा तो जरूर देगी। बाबा ये भी सावधानी कह रहे हैं, धोखेबाज माया धोखा तो जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर गिलाने भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इन गुहिया बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते। बाबा कह रहे अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वे भी नहीं समझते, इसलिए समझना है इन बातों को। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझे और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करे। वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं, क्योंकि बारीक बात होगी ना। बाबा कहते हैं मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं, हमें ज्ञान सुना रहे हैं, वो ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहते हैं धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा। बाबा कहते हैं लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है। बाबा कह रहे हैं फिर कि ना करने से तो मोटी रीति भी याद कर लो, चलो कुछ तो करें। लेकिन बाबा कह रहे हैं अगर बारीक से याद करो तो और भी अच्छा है। परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। बाबा कह रहे जो यथार्थ याद है वो फलदायक है। वह इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा कह रहे जो यथार्थ रीति याद करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। भले यथार्थ मतलब इस बारीक रीति से ना कर सको तो थोड़ा मोटी रीति से कर लो, ना करने से तो अच्छा ही है। तो इसलिए बाबा कह रहे इसमें बड़ी मेहनत है। तो ये मेहनत दी बाबा ने हमें। कोई ऐसा नहीं कि जोत जगह नहीं है, कहीं जाके कहीं चौराहे पे जाके कोई वो नहीं करना, कहीं पीपल के चारों तरफ नहीं घूमना, कहीं पहाड़ों पे नहीं चढ़ना, कोई यात्रा नहीं करनी। वैष्णो देवी की यात्रा कितनी लंबी है, भूखे नहीं मरना, कहीं भूखे नहीं मरना। तो कितनी भक्ति में कितनी यात्राएं करी, कावड़ लाते हैं बताओ, कितनी दूर दूर 200 300 400 किलोमीटर पैदल चलाएं, काहे के लिए? भगवान के लिए। तो और अब भगवान बैठ के हमें बता रहे हैं कि बच्चों तुम्हें करना क्या है, मेहनत नहीं करनी। और ये विचारों की मेहनत है बस। इसलिए बाबा कह रहे हैं मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है। मैं आत्मा इतनी छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं। बाबा कह रहे
कोई याद बताते नहीं कैसे कैसे याद करें। पहले तो चार्ट लिखते थे ना, जब साकार में बाबा थे तो चिट्ठी लिखते थे। तो अब भी हम चार्ट लिख सकें, बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। चार्ट लिखने के लिए तो अब भी कहते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं चार्ट भर भेजते हैं, परंतु यह नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हो। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं हैं। बल बहुत अच्छे अच्छे मूल्य चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है। तो बाबा तो सभी के लिए कह रहे हैं, भले कोई मूल्य भी अच्छे अच्छे चला ले, सभी के लिए है ये बातें। योग होना चाहिए। परंतु योग बहुत कम, योग कम है। क्योंकि योग से ही शक्ति मिलेगी। बाबा से शक्ति लेना, बाबा की कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, जो भी कुछ लेना है वो योग से मिलेगा। कृपा आशीर्वाद की तो बात नहीं बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा का जो हमें शक्ति मिलेगी योग से मिलेगी, योग से आत्मा पावन होगी। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान बहुत है, इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरन नहीं करते हैं। याद से ही पावन बनना है। पहले तो कर्मतीत अवस्था चाहिए ना, वही उच्च पद पा सकेंगे। बाकी मूल्य बजाने वाले तो ढेर है। मूल्य तो जिन्हें 7 दिन का कोर्स किया फिर मूल्य चला सकते हैं। लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना, बाबा क्या करें, घर नहीं है। कोई मासी का घर नहीं है। मासी का घर थोड़े ही है। मासी का